आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें इस प्रश्न में हमें दो भाग दिए हैं। ठीक है। तो पहले भाग में हमसे कह रहा है 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेप्टेन। ठीक है ना। तथा दूसरे में हमसे कह रहा है 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है ना। तो अर्थात ये हमें इस प्रश्न में ये हमें IUPAC नाम दिए हुए हैं हमें। ठीक है। जिनके आधार पर हमसे कह रहा है कि इनके संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इनके जो संरचनात्मक सूत्र हैं उनको लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमें पहले भाग में हमें कह रहा है कि 3,4,4,5 टेट्रामेथिल, ठीक है ना, टेट्रामेथिल हेप्टेन। ठीक है ना, हेप्टेन। ठीक। तो आइए हम इस प्रश्न को अब देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं जो हमें IUPAC नाम दिया है। ठीक है ना। तो IUPAC नाम में ये हमारा जो टेट्रा होता है, ठीक है, ये हमारा चार, जब एक ही प्रकार के जब चार समूह कहीं पर जुड़े होते हैं हमारी संरचना में, तो उसके लिए हम टेट्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो एक ही प्रकार के, ठीक है ना, ही प्रकार के चार समूहों के लिए, ठीक है ना, समूहों के लिए हम टेट्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक। और टेट्रा, और ये चार समूह कौन से हैं, ये हमें दिया है मेथिल। ठीक है ना। तो अर्थात ये जो मेथिल है ये हमारे चार जुड़े हैं कौन कौन से कार्बन स्थिति पर, तीसरे, चौथे चौथे तथा पांचवें कार्बन की स्थिति पर। ठीक है। और जो हमारी ये श्रृंखला है कार्बन की, वो कितने की है, हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हमारा जो हेप्टेन है अर्थात ये हमारी 7 कार्बन वाली, ठीक है, श्रृंखला है, 7 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारा है, ठीक है, तो इसमें हमारे किस तरीके से क्या क्या उपस्थित है। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जो कार्बन की श्रृंखला है वो कितने की है, 7 कार्बन वाली। तो हम इसको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 कार्बन की श्रृंखला हो गई। ठीक है ना। अब IUPAC नामकरण करते समय, ठीक है, सबसे पहले तो हम इन कार्बन की नंबरिंग करते हैं। ठीक है। और कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहां से हमारा जो हमारे समूह है उससे जुड़े हुए यौगिक हैं, मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए यौगिक, अथवा कहें हम क्रियात्मक समूह है जो सबसे पास पड़ते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या था, तीसरे कार्बन से हमारा क्या जुड़ा, मेथिल। ठीक है ना। अर्थात अब ये हमारा जो यहाँ पर नंबरिंग होगी, हम यहाँ पर किसी भी तरफ से कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमें तो इस से संरचना बनानी है। ठीक है। तो हम यहाँ से बाईं तरफ से इसको नंबरिंग करते हैं। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा तथा ये हमारा 7वां कार्बन हो गया। ठीक है ना। अब जैसा कि हमसे इसमें दिया था IUPAC नाम में कि तीसरे, चौथे से तथा पांचवें से हमारे मेथिल समूह जुड़े हैं। ठीक है ना। तो तीसरा कार्बन ये है हमारा। ठीक है। तो इससे एक मेथिल समूह जुड़ा है, तो मेथिल समूह का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हमारा CH3। ठीक है ना। ये हमारा मेथिल हो गया। तथा दूसरे जो दो हैं हमारे वो किससे जुड़े, चौथे वाले से। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हमारे जो चौथा कार्बन है इसमें हमारे दो मेथिल समूह जुड़े हैं, तो ये CH3 ये हो गया। ठीक है। तथा अब ये हमारे कौन से कार्बन से जुड़ा है, पांचवें नंबर वाले कार्बन से एक और मेथिल समूह जुड़ा है। ठीक है। तो ये पांचवें नंबर कार्बन ये रहा, इसके साथ एक मेथिल समूह और जोड़ दिया हमने। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो भी इस श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हमारे अन्य ग्रुप थे अर्थात समूह थे, उनको हमने लिख लिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर कार्बन की सभी संयोजकताओं को पूर्ण करते हैं तथा अपनी जो संरचना है उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी कार्बन जो होते हैं वो हम सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा जो बाकी इनकी संयोजकताएं हैं वो हमारी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती हैं। इसी वजह से ये हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहाँ पर ये 3 एक से पूर्ण हुई है, तो अब यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ CH3 आएगा, यहाँ पर हमारे CH2 आएगा। ठीक, यहाँ पर 3 हो चुकी है पूर्ण, तो एक H यहाँ आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस कार्बन की चारों ही संयोजकताएं जो हैं वो पूर्ण हैं। ठीक है। 2 इन कार्बन के द्वारा तथा 2 ये मेथिल समूह के द्वारा। ठीक है ना। ये एक मेथिल समूह ये तथा दूसरा मेथिल समूह ये जुड़ा है हमारा।
ठीक है ना। तो इन दोनों मेथिल समूह की से तथा तीसरे तथा पांचवें कार्बन की वजह से ये चौथे कार्बन की संयोजकता पूर्ण है। ठीक, तथा यहाँ पर हमारी कार्बन की संयोजकता 3 है तथा अब यहाँ पर ये चौथी संयोजकता जो है वह हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तथा यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा संरचना सूत्र है वह ये बन जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक, तो अब आइए हम इस प्रश्न के जो दूसरे भाग है उसके उत्तर को भी निकालते हैं। ठीक है ना। ये हमारा संरचना सूत्र बन जाता है। ठीक, तथा अब जो दूसरे भाग है, ठीक है ना, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक, तो दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा था, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है ना, 2,5 डाई, ठीक है ना, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है ना, हेक्सेन। ठीक, तो ये हमारा जो ये है ये सूत्र है। ठीक है, ये हमारा IUPAC नाम है। ठीक है, ये हमारा IUPAC नाम हमें दिया है। तो आइए अब हम इसकी सहायता से संरचना सूत्र बनाते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें क्या दिया, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो सबसे जो कार्बन श्रृंखला की जो है वो कितने कार्बन की है, हेक्सेन का मतलब होता है हमारे 6 कार्बन की। ठीक है, तो ये हमारी 6 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, 6 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, तथा यहाँ पर जो हमारे जो मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए जो हमारे ये यौगिक है यहाँ पर, अर्थात क्या है, हम समूह हैं, वह कौन सा समूह है, ये हमारा मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेथिल समूह जुड़ा है और ये कितने हैं, डाई, अर्थात 2 मेथिल समूह जुड़े हैं दूसरे तथा पांचवें कार्बन से। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसकी जो संरचना है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो सबसे बड़ी श्रृंखला दी है वो कितने कार्बन की, 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो पहले 6 कार्बन हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब इसमें हमारे जो समूह जुड़े थे वो कौन से थे, मेथिल थे। ठीक है, और वो कौन से, दूसरे तथा पांचवें कार्बन से जुड़े थे। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम इनके जो कार्बन है हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो हम उसके आधार पर ही हम नंबरिंग के आधार पर ही अपने समूहों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम इस कार्बन को दे देते हैं। ठीक है, बाईं तरफ से हम नंबरिंग करते हैं, पहला हो गया, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है तथा ये हमारा छठा कार्बन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हेक्सेन अर्थात 6 कार्बन की हमने श्रृंखला बना ली। ठीक, ये हमारे सभी सब से जो कार्बन है वो संयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे बन गए। ठीक, तो अब क्या है, दूसरे तथा पांचवें कार्बन से हमारे मेथिल समूह जुड़े हैं। तो दूसरा कार्बन कहाँ है, ये हमारा ये रहा, तो मेथिल समूह हमारा अर्थात ये CH3 समूह जुड़ा है यहाँ पर, तथा जो पांचवा कार्बन है इससे हमारा भी ये मेथिल समूह जुड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमारा CH3 जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा CH3 यहाँ पर भी जुड़ा है। ठीक, तथा बस यही हमारा था कि 2 ये हमारे मेथिल समूह जुड़ गए। ठीक, तो अब हम इसकी जो कार्बन की सभी संयोजकताएं हैं उनको हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो कार्बन है इसमें हमारे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारे 3 की संयोजकता पहले पूर्ण है, तो जो चौथी संयोजकता है वह इस वाले हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। यहाँ पर हमारा CH2 आ गया, ये भी हमारा CH2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा CH आएगा तथा ये हमारा CH3 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो हमारा इसका संरचना सूत्र है, ठीक है ना, वह भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के दोनों ही भागों के उत्तर पूर्ण होते हैं और उनके संरचना सूत्र पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।